Good morning to 7th standard student. Now in this 8th chapter second part I am going to start from Khilji dynasty. Within 4 years of Balban's death, the Khilji dynasty established its rule over Delhi. The Turk community who belonged to Khilji in Afghanistan was known as Khiljis. What is telling that after the death of Balban, within 4 years, Khilji dynasty established its rule over Delhi. Who was Khilji? In others way, they were the belonging to Turk community. माने तुर्क कम्युनिटी करके कोई ग्रुप था, उनसे वे बिलोंग करते थे. देन जलालुद्दीन खिलजी ब्रॉट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी एंड इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी. So we can say Jalaluddin was the first king who was belonging to Khilji dynasty established his rule over Delhi after Balbans. In 1296 CE, Alauddin Khilji, who was both his nephew and son-in-law, overthrew Jalaluddin and became the ruler of Delhi. Then afterward in 1296, telling कि जलालुद्दीन's nephew means भाई का बेटा, he was the nephew. Alauddin Khilji was the nephew of Jalaluddin Khilji एंड सन इन लॉ मीन्स अपने उसका दामाद भी था. उसने जलालुद्दीन खिलजी को डिफीट कर दिया, मीन्स उसको उसके थ्रोन से हटा दिया और बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली. ही वॉज वेरी एम्बिशियस. एम्बिशियस मीन्स दोज हु आर वेरी विलिंग टू डू फॉर द फ्यूचर, बहुत कुछ करना, दैट पीपल इज़ कॉल्ड एम्बिशियस. He controlled the interference of ulemas and umraus in the state administration. What he did, it is a question answer also, point underline. He controlled the interference of ulemas and umraus. Means आपने पहले सुना होगा when Razia was ruling, amirs and umraus were involving in the state administration. और उन लोगों ने, आमिर ने ही रज़िया को बाद में उसके गद्दी से हटा दिया. तो जब ये अलाउद्दीन आया तो उसने ये इन सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में अपने दरबार से सबको हटा दिया. अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइस. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया था जिससे कि मार्केट में के रेट में गड़बड़ ना हो. एंड इफ़ समबडी वॉज डूइंग एनी गड़बड़, तो जितना गड़बड़ करता था, आई हर्ड लाइक दैट स्टोरी, कि उतना ही वो स्केल में मीन्स तराजू में बिठा के उतना ही उसके पार्ट का उसका मसल्स कट करवा लेता था. द फेमस पोएट अमीर खुसरो हुज वर्क्स वर वेल नोन एडोन हिज कोड. कहते थे द फेमस पोएट, उसके टाइम में ही अमीर खुसरो नामक फेमस पोएट भी हुआ करता था. एडोन हिज कोड मीन्स उसके कोट को, दरबार को सजाता था by sitting there. There was complete disorder in the kingdom after his death, and the Tughlaq dynasty established its power, replacing the Khilji dynasty. और कह रहे हैं उसके आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी's death, Tughlaq dynasty existed in Delhi, what we say, Delhi throne. Now see next, the Tughlaq dynasty about we are going to read. Ghiyasuddin Tughlaq underlined founded the Tughlaq dynasty within 4 years after the death of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी के 4 साल डेथ के 4 साल के अंदर ही गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया दिल्ली पे. डाक चौकी द पोस्टल सर्विसेज वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम. अंडरलाइन डाक चौकी मीन्स दैट टाइम इन वी कैन से in their this Ghiyasuddin Tughlaq started Dak Chowki means postal system in India. The letters were carried by horse riders. Postmen were referred to as हलकारो at that time. तब के टाइम में पोस्टमैन को हलकारो कहा जाता था और सारे लेटर्स घोड़े के ऊपर बैठा के इधर उधर ले जाया जाता था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. Refer to Saurashtra
Nirazdar to know more about Halkaro. मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान आफ्टर गयासुद्दीन. गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक राजा बना. गयासुद्दीन जिसने तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, उसकी जब डेथ हो गई तो नेक्स्ट राजा कौन बना? मोहम्मद तुगलक. अंडरलाइन. मेनी ऑफ द डिसीजन दैट ही टुक वेयर क्रिटिसाइज. मीन्स उन्होंने अपने टाइम में जो भी वर्क किया तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, माने लोगों को अच्छा नहीं लगा. एमंग दीज द टू मेन प्लान्स वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. उसके टाइम में उसने क्या किया था? दिल्ली को कैपिटल ना बना के दौलताबाद को कैपिटल बना दिया था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया. एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी. और उसी ने कॉपर करेंसी को स्टार्ट किया अपने किंगडम में फॉर मनी एक्सचेंजिंग. ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रेन, इब्न बतूता अंडरलाइन एन अफ्रीकन ट्रैवलर एंड Tangier belongs to the Habsi tribe visited India. These two foreigners visited India in his time. Criticizing the Sultan's administration, he has written that Muhammad Shah's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policies. कह रहे हैं सुल्तान, तो ये दोनों फॉरेनर्स ट्रैवलर्स ने अपने बुक में दिस मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा कि वो ना ही पूरी तरह से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ना ही बैड एडमिनिस्ट्रेटर था. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट? द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वेयर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. यानी सल्तनत पीरियड में ही नॉर्थ इंडिया से किंग्स ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द साउथ इंडिया टू कैप्चर टेरिटरीज. अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो फर्स्ट पर्सन था जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ मूव किया कब्जा करने के लिए. ही कैरिड अवे एनर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी. और इन दिस वे फ्रॉम देवगिरी से उसने बहुत ज़्यादा, एनर्मस मीन्स टू मच, वेल्थ मीन्स दिस व्हाट वी से मनी मैटर, धन संपदा उसने इकट्ठा किया. सब्सिक्वेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारंगल. और उसी के साथ साथ मलिक काफूर करके कोई था जिसने कि वारंगल किंगडम को डिस्ट्रॉय माने तोड़ दिया था. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के टाइम में साउथ के बहुत सारे एरिया की हालत बहुत ही बेकार वर्स हो गई थी, माने टूट फूट के डिस्ट्रॉय हो गया था. साइमल्टेनियसली मीन्स इसी के साथ साथ द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द बाहमनी सल्तनत वेयर ऑल्सो एस्टैब्लिश इन साउथ इंडिया. As you are read, I said कि here South India due to this Sultan's attacks, a lot of area of South India were destroyed, but few area where the Hindu Empire was established too much. The Hindu Empire of Vijayanagar name one Hindu kingdom was there, and the Bahmani Sultan were also established in South India. After the defeat of the ruler of Warangal, the two brothers of Jadav clan, Harihara and Bukka, established the Vijayanagar kingdom. Telling कि वारंगल के राजा को हराने के बाद हरिहरा और बुक्का नेम दो जादव डायनेस्टी के दो राजा भाई थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम की स्थापना करी अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यारण्य. उनके कोई स्वामी थे विद्यारण्य, उनकी देखरेख में उन लोगों ने ये सब किया. द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 CE. फिर विजयनगर किंगडम तुंगभद्रा रिवर्स आर फ्लोइंग देयर और उसी के पास विजयनगर किंगडम स्टेबल हुआ. Within a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river
तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी. तुंगभद्रा रिवर मैंने साउथ इंडिया नियर अबाउट आंध्रा साइड वी कैन से, वहाँ से पूरा लास्ट तक उसका विजयनगर किंगडम फैल गया. बुका असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा. हरिहरा के डेथ के बाद उसका भाई बुका राजा बना. हिज डिसेंडेंट्स बीइंग वीक, बट उसके बाद जो नेक्स्ट उसके अनुयायी थे, राजा थे, प्रिंस थे, जो भी थे, दे वर नॉट वेरी पावरफुल. ए न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जिससे कि तब एक नया डायनेस्टी आया विजयनगर में. कृष्णदेव आर्य वॉज अ Krishnadev Arya was a powerful ruler of this dynasty. Krishnadev Rai's rule flourished in South India. He had good relation with the European and was a lover of art and literature. ये कृष्णदेव राय राजा का यूरोपियन कंट्री से भी वास्ता था और ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ही कंस्ट्रक्टेड कैनल्स इन साउथ इंडिया. कैनल्स मीन्स नहर कंस्ट्रक्ट कराया विद द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर कॉल्ड योमके. Foreign traveler who visited Vijayanagar have appreciated its grandeur. ये सारे जो फॉरेन विजिटर उनके टाइम में आए थे, उन्होंने अपने बुक में कृष्णदेव राय की खूब तारीफ़ की है कि उसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए. There were grand temples and forts in the kingdom. This glorious state was destroyed in the battle of तालीकोटा. और उसने बहुत बड़े बड़े फोर्ट बनाए थे और टेम्पल बनवाए थे. बट एट लास्ट इन द बैटल ऑफ तालीकोटा कृष्णदेव राय डिफीटेड एंड फिनिश हिज किंगडम. ओके, हियर आई एम एंडिंग चिल्ड्रन टुडे. नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड रेस्ट ऑफ द पार्ट. बाय.